ओपीडी में बहुत सारी बार मैं ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानते होते बेसिक्स के बारे में रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। पहली बात तो इनफर्टिलिटी होता क्या है एंड उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड हम सारी चीज़ों को डिटेल में सरल भाषा में समझेंगे। I am Dr. Pooja Bajaj Wadhwa, Medical Director, Co-founder and Senior IVF Consultant at Zenia IVF and Fertility। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको एक फर्टिलिटी डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। जब कोई भी कपल 1 ईयर के लिए ट्राई कर चुका है प्रेगनेंसी के लिए पर फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है एंड अगर लेडी की एज 35 से ज़्यादा है तो सिर्फ 6 मंथ्स भी अगर आपने ट्राई किया है एंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर है या फिर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इतना कि वो रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रही हैं एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जारी है या फिर ब्लीडिंग कम हो गई है, साइकिल का लेंथ शॉर्ट हो गया है या बहुत टाइम बाद पीरियड्स आ रहे हैं एंड इन सच केसेस आपका इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। इन मेल्स अगर सीमेन वॉल्यूम इनफ नहीं है या फिर सीमेन का कंसिस्टेंसी ठीक नहीं लग रहा है तब भी इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट अगर किसी कपल के मल्टीपल टाइम्स प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, अगर किसी कपल की बार प्रेगनेंसी ठहर तो रही है पर आगे नहीं बढ़ रही है, मल्टीपल मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं, देन इन दैट केस इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करिए एंड डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या आगे का एक्शन प्लान हो। क्योंकि कोई भी प्रेगनेंसी होने के लिए 4 चीजें मस्ट हैं। आपके अंडाशय में अंडे अच्छे से बनने चाहिए, ट्यूब खुली हुई होनी चाहिए, गर्भाशय जिसमें प्रेगनेंसी ने ठहरना है वो सही होना चाहिए एंड स्पर्म पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए। इसमें से कोई भी अगर एक फैक्टर आपका ठीक नहीं है देन इन दैट केस प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत होती है। कुछ बेसिक हार्मोन्स चेक करे जाते हैं एंड देन डिसाइड किया जाता है कि किस कारण की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही एंड अकॉर्डिंगली आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। सो शाय अवे मत करिए, अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। थैंक यू।